नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। इससे पहले चैप्टर 2 तक हम ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा चुके हैं और चैप्टर 3 में आज वीडियो नंबर 2 आपके लिए जाने वाला है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या सीख रहे हैं? दशमलव संख्याओं के वर्गमूल को ज्ञात करना और वर्गमूल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको हम यहाँ सीख रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि और भी लोग देखें और ज़्यादा एंगेजिंग इस पर बढ़े। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको यहाँ पे छोड़ा हुआ था कि आपके गुणनखंड विधि से आपका वर्गमूल निकालना सिखा दिया था। और आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखेंगे भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो किस तरीके से आप भाग विधि से वर्गमूल को निकाल सकते हो। देखिए लिखा हुआ, जिन संख्याओं के गुणनखंड सरलतापूर्वक नहीं बनते हैं, नहीं किए जा सकते हैं, तो उन्हें क्या करेंगे, जो अपूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके वर्गमूल्यों की गणना हम भाग विधि से करते हैं। और ये भाग विधि में चैप्टर 2 में आपको सिखाई थी, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया था किस तरीके से आपको भाग विधि से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर दूंगा ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। फिर भी अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखिएगा, ताकि आपके सभी जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो आप नंबर देख रहे हो 1 2 3 4 3 2 1, ये आपका है। इसका अगर आप गुणनखंड विधि से निकालोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा वर्गमूल निकालने के लिए। तो आपको क्या करना, भाग विधि से निकाल लेना है। अब देखिए, इसमें जो पेयर बनाए जाते हैं, इसमें दो दो के पेयर बनाए जाते हैं। इस तरीके से आप रखोगे ना, से पेयर बनाना पहले सीखे किस तरीके से पेयर बनाना है। तो पीछे से लेके आपको आगे की साइड में पेयर बनाना है। 2 का बन गया, फिर 2 का बन गया, फिर 2 का बन गया। अब यहाँ पे 1 का पेयर नहीं बना तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बने ना बने कोई मतलब नहीं है, छुट रहा है तो छुट जाए। अब यहीं पे देखो पॉइंट की बात होती, पॉइंट के बाद कुछ पूछ रहा होता है इस तरीके से। मान लो अब इसके आगे एग्जाम्पल 4 के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, उसके बाद एक नंबर लिखा हुआ है 2 3 4, इस तरीके लिखा हुआ। तो अब आपको किस तरीके से इसमें पेयर बनाने थे? इसमें भी आपको क्या पीछे से पेयर बनाना था? नहीं, पीछे से नहीं बनाना था आपको, अब आगे से पेयर बनाना था। इस तरीके से पेयर बन गया। अब इसका पेयर नहीं बनेगा तो आप एक जीरो रख के इसको पेयर बना लेंगे। ये मैंने आपको कहाँ सिखाया? तो ये मैंने आपको चैप्टर 2 में सभी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाया था। ठीक है, तो आशा करते हैं वो चीज़ आपने जरूर देखी होगी और उससे आपने जरूर इसको रिलेट कर लिया होगा। अब ये वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वन पहले हमने क्यों लिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो ये वन था। तो वन था तो इसलिए हमको वन ही पहुँचाना है, तो वन और वन प्लस इस तरीके से लगाएंगे। और इस तरीके से जो आपका नंबर लिखा हुआ है अंदर, हमने आपको समझाया था किस तरीके से आपको लिखना होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे वन लिखा हुआ तो वन नीचे लिखोगे और यहाँ पर वन लिख दोगे। अब इस तरीके एक नंबर हो गया। अब इसके बाद आपको पूरा पेयर उतारना होता है, जैसे 23 है तो अब यहाँ पे देखो एक एक करके ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वन कैसे आया आपको पता है? ये मल्टीपल करने पर आया है, यानी इन दोनों का जब हमने मल्टीपल कराया तब ये यहाँ पर ये वाला वन लिखा हुआ है मैंने। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये तो जीरो बच जाएगा। अब पर यहाँ से आ जाएगा 23 उतर के, 23 उतर के आ जाएगा यहाँ से। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे जो आप नंबर यहाँ रख रहे हो, ठीक है, वही नंबर आपको नीचे भी रखना है और नीचे रख के इसको प्लस लगाना है। और प्लस लगाओगे फिर इसके बाद आप इसका जो वन का मल्टीपल 21 में करोगे, वन का मल्टीपल किस में करोगे? 21 में करोगे। तो क्या हो जाएगा, 21 एकन 21, 21 एकन 21 हो जाएगा। यानी एक ये जो हमने लिया वो हमको भागफल में उतार देना होता है ऊपर, तो हमने भागफल में रख दिया। अब यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको प्रोसेस आगे बढ़ा रहा है, तो वही मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। अब क्या करा इसने, 21 हो गया, 21 के बाद इसके पास 2 बचेगा। अब 2 बचने के बाद इसने क्या करा था, पहले इसने यहाँ पे वन लिया हुआ था, क्या वन, तो वन इसने यहाँ पे जोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हो गया था ना, एक एक 2 हो जाएगा और 2 को 2 ही आ गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका 22 हो जाता। और 22 के बाद फिर इसने यहाँ पे वन मान लिया, इसने वन मान लिया क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे 2 बच गया रिमाइंडर में, 2 रिमाइंडर में बच गया। इसके बाद ये जो 43 आपको दिख रहा है इसे इसने उतार लिया पेयर में। तो यहाँ पर आप अगर जैसे आपके पास 22 है और यहाँ पर अगर आप एक भी रखते हो, एक यहाँ भी रखते हो, तो आपके पास 221 तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो 221 मिल जाएगा, इसमें से घटाओगे, इसको हटाने के बाद आपके पास कितना बचेगा, तो 2 करके आपके 22 बच जाएंगे। और 22 बचने के बाद 21 का उतारा फिर ले लोगे। तो यहाँ पर जब आप जोड़ रहे होगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, फिर आपको एक वन और रखना है जो कि यहाँ पे रखा हुआ है, भाई उसी के हिसाब से ये आगे का सॉल्व हो जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 11, मतलब ये हो जाएगा
111। इसका ये क्या हो गया, इसका ये हो गया, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, और अगर इसका वर्गमूल निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों इस तरीके से आपके चलेंगे, समझ गए। तो इस तरीके से ये भाग विधि के सभी कॉन्सेप्ट मैंने बाकायदा से नोट्स बनाकर सब तरीके से आपको सिखाए हुए हैं, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, ताकि आपका और से क्लियर हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। और फिर भी मैंने यहाँ पे आपको पूरा बताने का प्रयास किया, समझाया भी आपको किस तरीके से आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसका वर्गमूल निकालोगे तो प्लस माइनस में इसको लिख दोगे, प्लस माइनस 1111। ओके, इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए लिखा हुआ है क्या कि 27,225 का आपको वर्गमूल भाग विधि से निकालना है। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ, ताकि आपका साथ साथ ही कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे होंगे फिर भी आपको कोई भी अब प्रॉब्लम यहाँ नहीं होने वाली है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ पूरा। अब आपको क्या करना है, देखिए पेयर बनाने, पहले पेयर पीछे से बनाने, 1 बन गया, 2 बन गया, 2 बन गया पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे 2-2 करना है। ठीक है, 2 करना है तो 1-1 कर सकते हैं। अभी मैं इसका इधर लिखता जाता हूँ। ठीक है, 1 कर दिया, भागफल इधर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1-1 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 बचा। अब यहाँ पे 72 आप उतार लो सीधा, सॉरी यहाँ पे ये 72 उतार लो, अरे क्यों जा रहा है इधर, 72। ठीक है, अब 72 ये हो गया 2। अब 2 में यहाँ पर हम क्या रखें कि ये 7 यानी 2 निम्न 18 होता है, देखेंगे। ठीक है, क्या होता है, 2 निम्न 18 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि 2 निम्न 18 होता है, तो यहाँ पर लगभग 9 अगर हम रख दें, यहाँ पे 9 अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा, 9 निम्न 81 हो जाएगा, 9 निम्न क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो हम 9 नहीं रख सकते, क्या रख सकते हैं यहाँ पे, अब हम 8 रखेंगे। तो 8 से क्लियर हो जाएगा मेरा, 8 से रख देंगे। ठीक है, तो 8 कर देंगे। तो यहाँ से अगर आप 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 टू 64, 8 दूनी 16, फिर भी नहीं होगा। ठीक है, बहुत हो रहा है, तो हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे कम रखना है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, फिर अभी बता दे रहा हूँ, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, मैं एक आपके तरह कर रहा हूँ कि आपको कैसे करना है। वैसे मैं और इसकी शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ, कैसे, देखिए इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर नंबर नहीं पता क्या आएगा, यहाँ पर नंबर क्या आएगा हमको नहीं पता, नहीं पता ना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो कि एक अंक यहाँ पे डुका दिया जाए इस तरीके से, और यहाँ का भी अंक मैंने डुका दिया कोई जो हम लिखने वाले हैं, तो 2 से ये 17 कब बन जाएगा, 2 8 16 के लगभग जाएगा। परंतु आप ये देखिए कि यहाँ पर जब आप नंबर रखने जा रहे हो, जैसे यहाँ पर, जैसे मैं एक बार बताऊंगा आपको, जैसे इसका कलर चेंज कर लो। देखिए जैसे जो आप यहाँ पे नंबर रखने जा रहे हो, जैसे मान लो आपने 7 रखा, 7 रखा, तो 7 नीचे से भी मल्टीपल करेगा, यानी ये 27 हो गया, आप लगभग 30 के करीब आप पहुंच गए। तो 6 18 होता है, तो यानी लगभग में आपका 6 बार के लगभग चला जाएगा, क्या लगभग में आपका 6 बार के लगभग चला जाएगा, तो 6 रख देंगे। ठीक है, अब 6 का कर लो यहाँ पे, तो 6 से रंग 36, और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो कितना हो गया, 156। अब यहाँ से देखिए कितना बचाएगा, ये 6 बच जाएगा, तो 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, यहाँ 1 बचा, यानी 16 बच गया। अब 16 के बाद आपको पूरा पेयर उतारना है, ये 25 वाला, तो 25 वाला यहाँ पे पूरा पेयर उतार लोगे। अब यहाँ पे हो गया 6 6 12, और ये हो गया 3। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 1625 के लगभग पहुंचाना है। तो अभी आप मान लो कि हमको नंबर ही नहीं पता कि हमको कितना नंबर यहाँ आगे रखना है। तो आप देखिए यहाँ से, अब देखिए एक नंबर ये ढुका दो, और एक नंबर जो आप यहाँ लिखने वाले हो, मैंने देखो 1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है 1 आएगा इधर, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो भी आप नंबर लिखने वाले हो उस नंबर को भी ढुका दो, यानी 2 नंबर इससे आपने ढुका दिए, तो इधर भी 2 नंबर ढुका दो। ठीक है, अब आप देखो 3 से इस 16 के करीब कब पहुंच जाएगा, तो तिपचे 15 होता है, लगभग 5 बार के समथिंग। ठीक है, तो हमने ये देख लिया, लगभग हम 5 बार देख लेंगे, अगर ज्यादा होगा तो एक कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो 5 बार कर लिया। ठीक है, अब 5 बार कर लिया, और इसका जो आया था ये भागफल यहाँ पे 6 उतारते जाओ इसका, तो यहाँ पर लगभग 5 बार के लगभग हो गया। तो 5 25, इसका हम करके देख लेते हैं, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दिया 15 और 16, यानी 1625 ही आ गया, और 1625 ये भी है, तो ये कट जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी यहाँ पे 5 और उतार दिया, यानी 165 का आपका क्या हो जाएगा, ये 165 का आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका है। तो चलिए चलते हैं, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यानी ये रहा, देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाग विधि से
23 सही 394/729। इसका आपको क्या करना है, इसका आपको वर्गमूल याद करना है। तो आप किस तरीके से इसका वर्गमूल निकालोगे, पहले से आप सही कर लीजिए। देखिए ये सही करना मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ था, आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हो उन्होंने सही किया हुआ है। क्या करना होता है, 729 का हमको 23 में मल्टीपल करना है, उसके बाद हमको 394 को जोड़ देना होता है। तो देखिए वही जोड़ दिया है यहाँ पे, तो ऊपर हो गया 17,161 हो गया और नीचे 729 आपका हो गया। अब दोनों का आपको क्या करना है, अलग अलग करके गुणनखंड विधि से निकाल लो या पहले भाग विधि से निकाल लो, क्योंकि आपको कठिन पड़ेगा। ठीक है, भाग विधि से ही निकाल रहे हैं ये। तो भाग विधि से इनके देखिए फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने निकाल लिया है किसका वर्गमूल्य, तो ये 27 का वर्गमूल्य आपका 2729 और ये आपका 131 का है जो आप देख रहे हो 17,161। तो ये दोनों निकाल सकते हो भाग विधि से। भाग विधि पूरा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से रूट में इनको रख लेना है। तो देखिए रूट में रख लिया और इसके प्लस माइनस के 131/127 हो जाएगा। अब ये मतलब 27 हो जाएगा। अब 27 अगर इसमें डिवाइड मारोगे तो ये 4 बार आपका कंप्लीटली चला जाएगा, फिर 23 बचेगा, 23 के बाद आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए और ये आपका आंसर हो जाएगा। और मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो इसमें भी जैसे थर्ड सेमेस्टर में आपको प्रॉब्लम हुई है, कई लोगों की बैक लग गई है, वैसे ही इसमें भी बैक लगने के बहुत चांस रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका लेवल है वो बहुत ज़्यादा उठ चुका है। अभी तो कुछ नहीं है, आगे के चैप्टर्स आपके बहुत ही हार्ड लेवल के चैप्टर्स दिए गए हैं, जिनको मैं बहुत सरल तरीके से आपको समझा दूंगा अगर आप पढ़ते रहेंगे तो। ठीक है, अब देखिए भाग विधि से चौथा क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 21 सही 51/169। इसे भी कर सकते हो, वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस है आपका। 21 इंटू में 169 प्लस का 25 51 कर दो, बट्टे में 169, तो यानी वो 3600/169 हो गया। इसे तो आप चाहते तो आप गुणनखंड विधि से भी काट सकते थे, बहुत आसान हो जाता, पर इसने भाग विधि से कहा हुआ है तो भाग विधि से आपको करना होता है। अब देखिए पहले 3600 के फैक्टर कर लेंगे। देखिए ये 3600 के यहाँ पर भाग विधि से सॉल्व कर लिया और यहाँ पर 13 को भाग विधि से सॉल्व कर लिया। तो भाग विधि से सॉल्व करना सिखा ही चुके हैं, तो इसमें कोई अब ज़्यादा बड़ी तोप नहीं मारनी है, तो आप समझ चुके हैं। तो मैं इसमें क्या बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक बन जाएगा 60 का स्क्वायर और ये आपका 13 है, यानी देखिए 60 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपका 3600 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप 13 का स्क्वायर करोगे तो आपका 169 हो जाएगा। यानी अगर इस 169 का वर्गमूल की बात करोगे तो वो 13 रह जाएगा, और 3600 के अगर वर्गमूल की बात करोगे तो वो 60 रह जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या रख देंगे, पूरा आपको रख देना है फिर 3600 अंडर में उक्त में 3600 बट्टा कितना हो जाएगा आपका 169, और फिर ये हो जाएगा 60/13। तो प्लस माइनस 60/13 है, तो 13 का आप अगर भाग दोगे तो 13 चौका 52 हो गया, 4 बार कंप्लीटली जा रहा है, फिर आपका 8 बच जाएगा, बट्टे में आपको 13 रख देना है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में दशमलव संख्याओं का वर्गमूल याद करना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ तक आशा करते हैं आपको सब चीज़ समझ में आ गई है। अगर फिर भी कोई आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।